पंजाब इंडिया टीवी फर्स्ट। नमस्कार। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया और विकासखंड मनियर अंतर्गत ग्राम सभा, जहां मां दुर्गा की यहाँ बहुत बड़ी मूर्ति भी है और यहाँ मंदिर भी है, जहां सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं, माता जी का आशीर्वाद पाते हैं। आइए इस जगह पे उन श्रद्धालुओं के लिए प्याऊ का भी व्यवस्था किया गया है, वो भी निःशुल्क। आइए उनसे बात करते हैं किन के अंतर्गत ये प्याऊ का व्यवस्था हुआ है। आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्येंद्र स्वराज यादव रक्तवीर योद्धा के नाम से लोग जानते हैं और मैं मित्र सहायता परिवार प्रबंधक। यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है आपका, तो लिखा हुआ है निःशुल्क शरबत वितरण, ये किस टाइप का है? ये हम सबका निःशुल्क शरबत और प्रसाद वितरण, महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम आज का आयोजन है। ये मित्र सहायता परिवार पूरी टीम और आज के कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मुकेश पांडे जी की तरफ से किया गया है, जिसमें हमारे टीम और काफी दिनों से लगातार हम सबके सामाजिक कार्य जनमानस के लिए लगातार खड़े रहते हैं एक पैरों पे, तो हर का संभव मदद लोगों के लिए जनमानस के लिए करते रहते हैं। तो क्या यहाँ पहली बार कर रहे हैं या इससे पहले भी आप वितरण का कार्यक्रम कर चुके हैं? इससे पहले भी हम सबका आयोजन यहाँ रह चुका है और हम लोगों को आस्था के प्रति और धर्म के प्रति बहुत ही पूरी टीम के पदाधिकारियों के लिए इच्छुक हैं और हम लोग जनमानस के लिए सहयोग के लिए लगातार प्रयास, दिमाग में बातें चलती रहती हैं कि हम लोग जनमानस के लिए कुछ एक नया करके दिखाएं, चाहे रक्तदान हो, चाहे कोई भी धार्मिक और सामाजिक कार्य हो, हम सबके मन में रातों दिन चलता रहता है। यानी कि ये सेवा भाव से कर रहे हैं जी। आपका जो संगठन है, ये क्या नाम है? मित्र सहायता परिवार, ये NGO है जी। तो इसके अंतर्गत आप निःशुल्क सेवा कर रहे हैं जी। आज का जो महाप्रसाद का कार्यक्रम चल रहा है, ये मित्र सहायता परिवार के तत्वाधान में चल रहा है। तो इसमें क्या क्या, शरबत के अलावा क्या क्या दे रहे हैं? शरबत और सूजी का शुद्ध हलवा जो है कि बना के महाप्रसाद भक्तों के लिए वितरण किया जा रहा है। तो यहाँ श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए यहाँ वितरण किया जा रहा है प्रसाद और प्याऊ की व्यवस्था है, शरबत। आइए एक और सज्जन है, उनसे मिलते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार पांडे है, मित्र सहायता परिवार के एक सदस्य हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, आप कितने संख्या में लोग आ चुके हैं अभी तक प्रोग्राम में? यहाँ में हजारों लाखों में संख्या में लोग आ चुके हैं, प्रसाद का भक्षण कर चुके हैं। हाँ, यहाँ पे कम से कम लाखों में वितरण हुआ है प्रसाद। किस टाइम से ये कैंप लगा हुआ है? सुबह से लगा हुआ है, 6 बजे से। 6 बजे से ही। हाँ। तो क्या उम्मीद है कि और जाएंगे श्रद्धालु? अभी ये 7 बजे पूरा रात भर पूरा ऐसा ही चलेगा, पूरा भीड़ है। तो इस संदर्भ में और भी बातें कर रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं। आपका नाम क्या है? मैं चंद्र कुमार यादव, आप इस मित्र सहायता परिवार के वरिष्ठ सदस्य हूँ और आज रामनवमी के शुभ अवसर पे यहाँ हम लोग के ग्राम सभा खरीद में माँ दुर्गा के स्थान पे आज हम लोग ये हलवा, सूजी का हलवा और शरबत पिलाने का काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग के ये टीम जो है हमेशा गरीबों, असहायों, चाहे जो भी जितने भी गरीब मजदूर ऐसे लोग हैं उनको मदद करना और ऐसे ऐसे जगहों पर, स्थानों पर हम लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, हम लोग के वरिष्ठ सदस्य एवं सलाहकार मुकेश पांडे जी के नेतृत्व में ये सब हो रहा है, जो कि इतना लगभग अभी आपके सामने ही 10वां नंबर भगोना ये चल रहा है। ऐसे ही लोगों का प्यार है और हमेशा ये करते रहेंगे हम लोग। तो ये बताइए कि क्या हर साल करते हैं या फिर हर साल होता है? कुछ न कुछ हर साल, कभी पानी, कभी गन्ना का शरबत, इस टाइम ये शरबत और हलवा है। आइए इस टाइम शरबत, मीठा शरबत और हलवा श्रद्धालुओं के लिए यहाँ ये कैंप लगाए हुए हैं सब मित्र सहायता परिवार की तरफ से लगा हुआ है। और आइए और लोगों से बातें करते हैं। आइए एक और सज्जन है इस मित्र सहायता परिवार से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातें करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अखिलेश कुमार मौर्य है, मैं मित्र सहायता परिवार का सचिव हूँ।
और सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले समस्त दर्शक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों के आवाज़ से ही हम लोगों का कार्यक्रम देश प्रदेश के और राष्ट्रीय लेवल पर चल रहा है। इसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं का और मीडिया प्रभारी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मित्र सहायता परिवार की तरफ से यहाँ कैंप लगा हुआ है सहायता के लिए, निःशुल्क शरबत का और प्रसाद वितरण हो रहा है, आपको कैसे महसूस हो रहा है? देखिए क्या है कि माता रानी के एक आशीर्वाद से हम लोग चल पाते हैं। सामाजिक काम से लेकर के धार्मिक काम से लेकर के जो भी हम लोग समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं वो माँ जगत जननी शेरा वाली माँ जगत जननी आदिशक्ति के पुण्य प्रताप से चल रहा है। तो आज इनके प्रांगण में खड़ा होकर के सभी भक्तजनों के लिए हम लोग ये जो महाप्रसाद और जल शरबत पिलाओ की व्यवस्था की है, मन में बहुत अत्यंत खुशी हो रही है कि माँ के इस भक्तजनों की सेवा में हम लोग अपने पूरे मित्र सहायता परिवार के मंडल तरफ से इकट्ठा हुए हैं और मन में अंदर से बहुत एक क्या बोलते हैं बहुत खुशी महसूस हो रही है। मन में बहुत खुशी महसूस हो रही है मित्र सहायता परिवार के सभी सदस्यों के पदाधिकारियों का। तो आइए मिलते हैं और लोगों से, चलिए। नमस्कार, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया के विकासखंड मनियर अंतर्गत ग्राम सभा खरीद में हूँ और उस जगह पे हूँ जहाँ पे माँ भवानी और माँ दुर्गा जी की मंदिर स्थापित है। यहाँ पे चैत्री नवरात्र में और क्वार के नवरात्र में भव्य मेला लगता है। आइए इस माता जी के संदर्भ में कुछ बातें करते, कुछ जानकारी लेते हैं। जी आपका नाम क्या है? धनंजय आते। तो आप बताएं ये माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई?
कि आपरूपी यहाँ से निकली हुई हैं, हाँ। जहाँ स्थापित हैं अभी। यहाँ से बहुत पहले हमारे पूर्वज लोग जो है बताते हैं लोग कि एक औरत थी तो वही पशुओं को बांधने के लिए किला गाड़ रही थी, तो इनका मुकुट उकुट दिखाई दिया। फिर सभी गांव वाले लोग आ करके और निकाले और गांव की पूरी फेरी लगाए थे लोग, और यही माता जी का जो है स्थापना हुआ जहाँ पर है इस समय। अच्छा, ये पता चला कि यहाँ पे प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं। हाँ, ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी यहाँ पर आई थी। और कोई भी मंत्री और वगैरह आए थे? रमेश भंडारी थे जब राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, तब वो भी आए थे। हम लोग स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी आए थे, और देश के बहुत बड़े बड़े लीडर, राजनेता और अभिनेता करके यहाँ पर बहुत लोग आए हैं, और हर साल लोग आते भी रहते हैं। और नवरात्र में तो अपार भीड़ होती है, आप देख ही रहे हैं। लगभग कितनी भीड़ आती होगी यहाँ माता के दर्शन के लिए? अरे वो गिनने लायक नहीं रहता है, लाखों की भीड़ होती है। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आज तो अभी इस समय थोड़ा सा भीड़ कम हो गई है, नहीं तो सुबह में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अच्छा, ये चैत्र और कुआर के नवरात्र में क्या अंतर है? देखिए, चैत्र वाले में जो है, नवरात्र में जो है, ये माना जाता है कि रामनवमी के दिन जो है भगवान राम का जन्म हुआ था। और कुआर वाला जो है तो उसमें वो दशहरा होता है, तो उसमें मान्यता ये है कि जो राम रावण की जो लड़ाई हुई थी, और उसी का प्लस में जब रावण मारा गया तो विजयदशमी उस समय कुआर वाले में मनाई जाती है। तो इसमें भगवान राम का जन्म हुआ था, और उसमें रावण जो है, रावण का वध हुआ था कुआर वाले में। यही इस जो ये चैत्र नवरात्र है, इसका महत्व ज्यादा बताया जाता है। हाँ जी, इसका महत्व ज्यादा है। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और चैत्र में रबी फसल की कटाई उटाई होती है, इसके खुशी में भी। और रामनवमी की खुशी में भी यहाँ मेला लगता था पहले, अब तो कम हो गया, जगह कम उपलब्ध, जगह नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा मेला लगता था, दंगल उंगल होता था। लेकिन अब जगह के अभाव में कम हो गया है। लेकिन दर्शन जो है, मूल चीज तो माँ का दर्शन था, तो आज पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, तो यही है। अच्छा, माता जी की जो उत्पत्ति हुई थी, इनके खेत में पता चला कि किसी का खेत नहीं था यहाँ। ये पहले बंजर जमीन कह लीजिए या जंगल कह लीजिए, तो हमारे पूर्वज लोग थे, यहीं पर जंगल टाइप का था, वो लोग भी यहीं रहते, हम लोग भी यहीं रहते थे, हमारे पूर्वज लोग। तो अब उस समय किसकी जमीन थी? वो मंदिर की जमीन थी, वो एक तरह से सार्वजनिक जमीन थी, तो उसी में माता जी निकली हैं, आज भी वहीं पर हैं। किसी की जमीन नहीं थी, व्यक्तिगत किसी की जमीन नहीं थी। तो माता जी की उत्पत्ति जमीन से हुई थी, आपरूपी हुई थी। और यहाँ पर चैत्र नवरात्र में और कुआर के नवरात्र में भव्य मेला लगता है। लाखों लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं, माता का आशीर्वाद पा करके फल प्राप्त करते हैं। कि लोग आते हैं, जो अपनी मनौती मांगते हैं, उनकी मांगे पूरी हो जाती है। और हम ऐसे बहुत लोगों को देखे हैं, अब वो संख्या हजारों में हो सकती है, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी, और वो लोग आए थे, आकर के कोई कुछ दान पुण्य पूजा पाठ करके, बहुत दूर दूर के देश के कोने कोने से लोग आते हैं। हाँ, यहाँ नेपाल से भी हमने लोगों को आते हुए देखा है। अच्छा। आकर के दर्शन करने के लिए, अरे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ खरीद गांव में जो स्थापित माता दुर्गा, माता भवानी का मंदिर है, यहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत चमत्कारी माता है ये। हाँ, दिन में जो है इनके 3 रूप होते हैं। सुबह में अलग रूप होता है, दोपहर में अलग होता है, शाम को अलग होता है। 3 रूप पे यहाँ 3 रूप के माँ दुर्गा हैं, जो दिन में 3 रूप धारण करती है।